चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का हिंदी महत्वपूर्ण बिंदु विज्ञान। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है बहुत इजी, लेकिन सभी स्टूडेंट इसको सही तरीक़ा से देखते नहीं हैं। तो इस बिंदु को अगर देख लेंगे तो हम लोग अच्छी तरह से क्लास 10वीं में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले कुछ बातें लिखे हैं, इस पर थोड़ा गौर करते हैं हम लोग। कि कहा गया है सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, इसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ता है। यानी कि अगर हमको सफल होना, यानी क्लास 10th में सबसे अच्छा नंबर लाना है तो हमें लगातार मेहनत करना पड़ेगा। चलिए समय न गवाते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं। मैं विपिन कुमार। चलिए देखते हैं हिंदी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सर्व विभाजन। ये है एक निबंध। इनके लेखक हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। इनके लेखक हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। प्रमुख पात्र हो जाएगा जाति प्रथा की व्यर्थता। यानी कि ये लिखे हैं जाति प्रथा की व्यर्थता। व्यर्थता मतलब होता वही व्यर्थ न गंवाना। प्रमुख रचनाएं हो जाएंगे द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर दे, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। यानी कहने का मतलब हम लोग इसको सीधा करके लिखे हैं। अब मान लीजिए बुक में अलग अलग दिया हुआ है, अगर स्टूडेंट को याद करने में बहुत सारा परेशानी होता है, इसलिए हम तरीका से दे दिए हैं। और स्टूडेंट अगर इसको अच्छा तरीका से इस वीडियो को देखेंगे तो हमें लगता है कि इसको याद करने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। फिर से देख लेते हैं। पहला चैप्टर का नाम है सर्व विभाजन, एक निबंध है। इनके लेखक हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। ठीक। प्रमुख पात्र हो जाएगा इसमें जाति प्रथा की व्यर्थता। यानी कि पात्र, यानी कि क्या क्या उसमें होने वाला है वो चीज कहानी में। प्रमुख रचना है, इसमें से कोई ना कोई आता है, ठीक ना। तो हम लोग को एक एक चैप्टर में एक चैप्टर वाइज कर दिए, जिससे आप लोग को याद करने में आसान हो जाएगा। द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर दे, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। तो हम लोग बार बार इसको पढ़ेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, हट कर दे रहे, जिससे आप लोग लिख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड चैप्टर है विष के दांत। विष के दांत ये एक कहानी है। विष के दांत क्या है जी? एक कहानी है। इनके लेखक हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। बार बार कहते हैं, अच्छा से याद कर लीजिए। विष के दांत ये एक कहानी है। इनके लेखक हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। कोई दिक्कत? अब इनके प्रमुख पात्र क्या होंगे? सेन साहब, खोखा, मदन, गिरधर ना। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में भी मजा आता है। आप लोग पढ़े भी होंगे ना, ताकि अब एग्जाम होने वाला है तो जो बच्चे पढ़ेंगे अच्छा से तो ये बहुत अच्छा कहानी है, ठीक ना। अब रचना देखते हैं। इनका रचना हो गया दृष्टिकोण। दृष्टिकोण साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन, विष के दांत, नकेल दो। ये हम लोग प्रमुख रचनाएं देख लिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। विष के दांत ये कहानी है। लेखक हो गए नलिन बिलोचन शर्मा। प्रमुख पात्र हो जाएगा सेन साहब, खोखा, मदन, गिरधर। अब इनकी रचनाएं हो जाएगा दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, विष के दांत, नकेल दो। ये हो गया, हम लोग दूसरा चैप्टर को देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा चैप्टर में क्या है। तीसरा चैप्टर में हम लोग भारत से हम क्या सीखें। ये हो गया भाषण। क्या हो गया जी? भाषण। लेखक हो जाएंगे मैक्स मुलर। लेखक क्या हो जाएंगे? मैक्स मुलर। प्रमुख पात्र हो जाएंगे भारत की विशेषताओं का वर्णन। यानी कि भारत की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
इनके रचना हो जाएंगे हितोपदेश, मेघदूतम ना, ये इनकी हो गई रचना। आगे हम लोग देखे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हो गया ललित निबंध। क्या है जी? ललित निबंध। लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत? रचना इनका देख लेते हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, वन भट्ट की आत्मकथा। ये बहुत अच्छा है, वन भट्ट की आत्मकथा। तो हम लोग देख लीजिए, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, यानी क्लास में ही आप लोग को याद कर लीजिएगा, ठीक। तो फिर से देख लेते हैं। तीसरा अध्याय का नाम है भारत से हम क्या सीखे। ये एक भाषण है। इनके लेखक हो जाएंगे मैक्स मुलर। प्रमुख पात्र हो जाएगा भारत की विशेषताओं का वर्णन। रचना इसमें हो जाएगा हितोपदेश, मेघदूतम। अगला चैप्टर है, चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये भी अच्छा चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके लेखक ये हो जाएगा निबंध, ललित निबंध हो जाएगा। लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। रचना देखो इनका हो जाएगा अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर, वन भट्ट की आत्मकथा ना। जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन पूछ देगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका जो रचना है, इनका रचना क्या है, तो रचना क्या हो जाएगा अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर, वन भट्ट की आत्मकथा। अगर पूछ दिया जाए कि वन भट्ट की आत्मकथा कौन सा चैप्टर का है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग को याद ही रहेगा, तो किसी तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो हम लोग आसानी से इसको जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा अध्याय का नाम है नागरी लिपि। क्या है जी? नागरी लिपि। ये हो गया निबंध। क्या हो गया जी? निबंध हो गया। लेखक हो जाएंगे गुणाकर मूल्य। क्या हो जाएंगे? गुणाकर मूल्य। पात्र हो जाएगा नागरी लिपि का इतिहास, नागरी लिपि का इतिहास। चलिए इनका रचना देखते हैं हम लोग। अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपि की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष यात्रा। तो ये सब हम लोग देखे। क्या रचना हो गए, किनका रचना है जी? गुणाकर मूल्य जी का है। कौन सा चैप्टर है? नागरी लिपि है ना, पांचवा अध्याय है। तो इस तरह से हम लोग याद करेंगे तो हमको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है बहादुर। क्या है जी बाबू? बहादुर। ये भी बहुत अच्छा कहानी है। देखिए कहानी है, ये क्या है? ये कहानी है, ठीक। इनके लेखक हो जाएंगे अमरकांत। इनके लेखक कौन हो जाएंगे? अमरकांत हो जाएंगे। पात्र हो जाएगा बहादुर, निर्मल, किशोर, निर्मला। ये तीनों चारों पात्र हो गए। क्या हो गए जी? पात्र हो गए। इनके रचना देखते हैं बाबू। जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक, देश के लोग ना। आगे मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, काले उजले दिन, सुखजीवी ना, ग्राम सेविका, वानर सेना। ये वानर सेना क्या है? पूछ सकता, वानर सेना ये क्या है? उपन्यास है। तो इस तरह से हमको देखना है और अच्छी तरीका से 10वां में रिजल्ट लाना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे बाबू। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है जी? परंपरा का मूल्यांकन। ये क्या है जी? निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। चलिए इनके लेखक हो जाएंगे रामविलास शर्मा। क्या हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। रचनाएं देख लेते हैं। निराला की साहित्य साधना। रचना क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु,
हरिश्चंद्र, भाषा और समाज। क्या है जी? भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, भारत की भाषा समस्या, यानी कि हमारे भारत में अनेक भाषाएं हैं ना, तो इसकी समस्या थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि जो भाषा हम लोग नहीं जानते हैं उसको बोलने में, उसको समझने में परेशानी होती है ना। चलिए आगे देखते हैं, नदी कविता। क्या जी? नदी कविता और अस्तित्ववाद। तो ये क्या हो गया बाबू? रचना होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, ये एक निबंध है। इनके लेखक हो जाएंगे रामविलास शर्मा। क्या हो जाएंगे जी? परंपरा का मूल्यांकन, इनके लेखक कौन हो गए? रामविलास शर्मा। पात्र हो जाएगा साहित्य चिंतन। रचना क्या हो जाएगा? निराला की साहित्य साधना। अगला हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या। अगला नदी कविता और अस्तित्ववाद। तो ये सब हम क्या देख लिए? 7वां अध्याय का ना। अगला अध्याय देखते हैं। अगला अध्याय है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत ना जी, जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये हो गया साक्षात्कार, और इनके लेखक हो जाएंगे बिरजू महाराज। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बिरजू महाराज। कौन है जी? इनके लेखक बिरजू महाराज। पात्र हो जाएगा बिरजू महाराज का रेखा चित्र। रेखा चित्र मतलब हो गया कि उनका जीवन, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुए, ठीक ना, इसी को बोलते हैं हम लोग रेखा चित्र। अगला चैप्टर है 9 है अभिनय। इनके अभिनय हो गए ना। अध्याय क्या नाम है जी? अभिनय। ये क्या है? ललित रचना है। लेखक हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। लेखक कौन हो जाएंगे जी? अशोक वाजपेयी। फिर से एक बार देख लेते हैं, जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये क्या है? साक्षात्कार है। इनके क्या हो जाएंगे? लेखक बिरजू महाराज हो जाएंगे। पात्र हो जाएगा बिरजू महाराज का रेखा चित्र। ठीक, इसमें इतना ही दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां चैप्टर है अभिनय। ये क्या है? ललित रचना है। इनके लेखक हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। इनके लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। तो इस तरह से याद करेंगे तो हम लोग को आराम से याद हो जाएगा। अगला देखिए, 9वां अध्याय का रचना देख लेते हैं। रचना हो गया शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है। ये मतलब इनका कहने मतलब है कि गांव घर में उतना हम लोगों को डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिससे अधिकतर लोग कहाँ चले जाते हैं? शहर में चले जाते हैं। इसीलिए दिया गया है शहर अब भी संभावना है। तो हम लोग अच्छी तरह से वहाँ सारा सुविधा होता है, जिसके वजह से हम लोग ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एक पतंग अनंत में। एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं। अगला है बहुरी अकेला। तो इनका क्या है? रचना है। थोड़ी सी जगह, ये क्या है? रचना है। फिलहाल, रचना है। समय से बाहर, समय से बाहर। कविता का गल्प, कविता का गल्प। कवि कहा गया है, कवि कहा गया है। अब मान लीजिए पूछ दिया जाए कि कविता का गल्प कौन सा अध्याय का है, तो क्या बोलेंगे? 9वां अध्याय कविता का गल्प। क्या नाम है? तो नाम हो गया अभिनय। इनके लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है जी? आगे है मछली। क्या है जी? मछली। छोटा बच्चा हम लोग कहानी पढ़े, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। आगे है, ये क्या है? मछली कहानी है बाबू। बचपन में पढ़ते थे 5 साल में, 4 साल में, मछली जल की रानी है। लेकिन 10वां में आ गया क्या जी? एक कहानी आ गया। तो इसको पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि क्या है नहीं है। ठीक, चलिए इनके लेखक हो जाएंगे। क्या लेखक हो जाएंगे इनके? कौन लेखक हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। कौन है जी? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन हो गए? विनोद कुमार शुक्ल। पात्र देखो हो गया कौन? दीदी है, संतु है और नरेश है। यानी कि इस कहानी में हम लोग 3 के बारे में जानेंगे। दीदी के बारे में कि दीदी का क्या क्या है, संतु को क्या है, और नरेश का क्या पात्र है ना जी। तो ये तीनों का पात्र हम लोग जानेंगे। रचना एक इसका देख लेते हैं।
रचना हो गया सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त नहीं। नौकर की कमीज, नौकर की कमीज। खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा। महाविद्यालय। तो इस तरह से हम लोग अनेक प्रकार के रचनाएं देखते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट लगे। इम्पोर्टेंट को हमको क्या करना है, याद करना है। और इसको अच्छी तरह से 2-4 बार पढ़ लेने से हमको लगता है कि अच्छी तरह से याद ही हो जाएगा। कोई भी आएगा आराम से हम लोग इसको जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, नौबत खाने में इबादत। ये 11वां अध्याय है, नौबत खाने में इबादत। ये क्या है जी, व्यक्ति चित्र है ना। लेखक इनके हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्र, लेखक यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत, इनके लेखक कौन हो जाएंगे, यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। पात्र क्या हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां, इनके पात्र क्या है, बिस्मिल्लाह खां हो गए। रचना क्या हो जाएगा, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, अयोध्या तथा अन्य कथाएं। ड्योढ़ी पर आलाप, ड्योढ़ी पर आलाप। ये क्या क्या है जी, काव्य संग्रह। पूछ देगा कि ड्योढ़ी पर आलाप ये क्या है, तो काव्य संग्रह। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है बाबू, 12वां है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति ना, शिक्षा और संस्कृति। 12वां चैप्टर क्या है, शिक्षा और संस्कृति। ये क्या है, शिक्षा शास्त्र। क्या जी, शिक्षा शास्त्र। लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। लेखक कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे ना। लेखक से पता चलता है कि कैसा कहानी है ना जी। तो रचना क्या हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति का रचना हो जाएगा हिंद स्वराज। क्या है जी, हिंद स्वराज। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हरिजन, यंग इंडिया ना। तो महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे ना। इनका रचना भी हम लोग देखते हैं किस तरह का है। तो इस तरह से 12वें अध्याय का है। फिर से देख लेते एक बार और। 12वां अध्याय का नाम है जी शिक्षा और संस्कृति। लेखक हो जाएगा महात्मा गांधी। रचना क्या हो जाएगा, हिंदी स्वराज। अगला है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हरिजन, यंग इंडिया। ये 12वां अध्याय हो गया। चलिए तो हम लोग समाप्त हो गया। ये देखिए हम लोग इस तरह से देख लिए, क्या क्या देखे इसमें हम लोग देखते हैं। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम क्या बता रहे थे। यानी कि आप लोग को हम बताए अध्याय का नाम, ठीक, लेखक कौन हो गए, पात्र क्या हो गया ना, रचना क्या हो गया। यानी कि सभी को हम इकट्ठा कर दिए, जिससे क्या हुआ आप लोग को याद करने में आसानी हो जाएगा। इसको, इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो हमें लगता है आप लोग इसको याद करने में आसानी होगी। थैंक यू।